महाकाल की इस नगरी पर महाकाल की विशेष कृपा होती है। तभी तो उज्जैन की सीमा पर पैर रखते ही तन और मन में एक अलग सी स्फूर्ति और शांति का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकाल की श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो उज्जैन को बाकी सभी तीर्थ स्थलों से सर्वश्रेष्ठ बताती है। वैसे तो भारत में कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन को सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर महाकाल की ये नगरी बाकी तीर्थ स्थलों से सर्वश्रेष्ठ क्यों है। आखिर ऐसा यहाँ पर क्या है जिस कारण लोग यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में 5 विशेष संयोग एक ही स्थल में मिलते हैं, जिसमें शमशान, क्षेत्र, पीठ, वन और उसर शामिल है, जो उज्जैन की महिमा को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा उज्जैन में स्थित महाकाल बाबा का ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख और विशिष्ट माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आकाश में तारक लिंग है और पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और मृत्यु लोक में महाकाल का ज्योतिर्लिंग। इस धरती पर केवल एकमात्र महाकाल ज्योतिर्लिंग ही है जिन्हें कालों के काल महाकाल कहा जाता है। इसके साथ ही उज्जैन के आकाश से होते हुए काल्पनिक कर्क रेखा गुजरती है, जो अन्य कहीं से नहीं गुजरती। मान्यता है कि उज्जैन के भैरवगढ़ में साक्षात भैरवनाथ विराजमान रहते हैं और यहाँ पर स्थापित भैरवनाथ की मूर्ति तो मदिरा पान भी करती है और पूरे विश्व में ऐसी कोई दूसरी मूर्ति नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उज्जैन में स्थित काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि पुराणों के अनुसार महाकाल मंदिर और गढ़ कालिका की कथा हनुमान जी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार पुत्र सागर स्थान पर भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। इतना ही नहीं, उज्जैन के अंकपात क्षेत्र में स्थित आश्रम में श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने अपने गुरु श्री सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में रहकर परंपरागत तरीके से 14 विद्याओं तथा 64 कलाओं को सीखा था। उज्जैन को कई सिद्धों और भगवानों की तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ पर गढ़ कालिका क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर नाथ का सिद्ध समाधि स्थल है, तो दूसरी ओर जैन तीर्थकार महावीर स्वामी जी ने उज्जैन में विहार किया था। भरथरी गुफा में विक्रमादित्य के भाई राजा भृतहरि ने तपस्या की थी। इतना ही नहीं, उज्जैन में ऐसे कई और स्थल मौजूद थे जहां पर ऋषि मुनियों ने भी तप किया था। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में अत्रि ऋषि ने 3000 साल तक घोर तपस्या की थी। इस कारण ही संपूर्ण नगरी को तपोभूमि कहा जाता है और महाकाल की कृपा से यहाँ पर आकर किए गए तप का फल व्यक्ति को शीघ्र मिलता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हर हर महादेव।